Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 16C क्लास 8th में। और हम आईसीएससी बोर्ड की जिसके राइटर आर के बंसल हैं और कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके सेलेना पब्लिशर की बुक है, उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है आपका गिवन, ये फिगर दे रखी है, इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंगल सी, नहीं ये फिगर नहीं है ना, या इसके अलग हमें फिगर अलग से बनानी है। इन बनाऊंगा मैं, दिखाऊंगा भी बना के ना, बताऊंगा समझाऊंगा। इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एंगल सी 64 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू सी माइनस 8 डिग्री, एंगल ए इज ए प्लस 2 डिग्री एंड एंगल बी इज 2a प्लस 7 डिग्री। तो कैलकुलेट एंगल ए। ओके, इसमें फिगर की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा। देखो हमें मालूम है क्वाड्रिलेटर के, देखो एंगल सी भी दे रखा है, एंगल डी भी दे रखा है, एंगल ए भी दे रखा है, एंगल बी भी दे रखा है। तो इन सबका सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा 360 डिग्री। तो उसको पुट करके ये स्मॉल ए कहीं लिख रहा है अंदर ना, इसकी वैल्यू निकलाएगी। पूछा ए, और ए इक्वल टू कितना दे रखा हमें 5 ब्रैकेट में a प्लस 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल निकलेगा। ओके चलिए करते हैं, फिगर की कोई जरूरत नहीं है इसकी, बनाते हैं करते हैं मतलब। तो इसमें ए बी सी डी चारों एंगल दे रखे हैं। तो पहले मैं सबसे पहले एंगल ए लिख लेता हूं। एंगल ए दे रखा है 5 इन ब्रैकेट a प्लस 2 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल बी गिवन है 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 डिग्री। एंगल सी गिवन है 64 डिग्री एंड द मेजर और एंगल डी इज एंगल सी माइनस 8। क्लियर? ओके, तो एंगल डी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले चलो एंगल डी निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू हमें देखिए 64 माइनस 8, 64 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 डिग्री आ गया। क्लियर? तो ए भी मालूम है, बी भी मालूम है, सी भी मालूम है, डी भी मालूम है। अब क्वाड्रिलेटर है, हमें मालूम है, लिखना चाहो लिख सकते हो। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। या डायरेक्ट लिख दो एंगल ए, बी नो डैट, और लिख देता एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम होगा 360 डिग्री। क्लियर? ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या है 5 इन ब्रैकेट ए प्लस 2, और डिग्री विग्री की कोई जरूरत नहीं है, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो खाली ऐसे लिख लेते हैं। बी है हीरा 2 इंटू 2a प्लस 7, बी की तो मेजरमेंट है ये 2 इंटू 2a प्लस 7 प्लस सी हीरा 64 डिग्री प्लस डी, और डी हम फाइंड कर चुके 56, इसका सम 360। 5 का अंदर मल्टीपल कर दें, 5 इंटू ए 5a हो गया, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4a, 2 7 जा 14 प्लस इसको ऐड कर लें 54 सॉरी 64 और 6 70 और 120 हो गया। क्लियर? तो देखो 5a प्लस 4a कितना हो गया 9a, 10 प्लस 14 24 इसमें ऐड करेंगे तो 1 प्लस 44। तो 9a की वैल्यू आ गई हमारी 360 माइनस 144। तो 9a इज 10 में से 4 सेट करा 6, 5 में से 4 गया 1, और ये 2 में से 1 गया 1, 2 ही रह गया ना, दोबारा चेक कर ले, बोरो ले लिया। हाँ 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, सॉरी। तो a की वैल्यू आ गई 216 अपॉन 9। 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 कैरी 3 और 9 4 जा 36। तो a निकलाया, a की वैल्यू आ गई 24। जब a निकला तो हम कोई सा भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। पूछा था इसमें कैलकुलेट एंगल a। तो एंगल a हमें गिवन था 5 इन ब्रैकेट a प्लस 2 डिग्री। a की वैल्यू पुट कर दें 5 24 प्लस 2, 5 इंटू 24 प्लस 2 कितना हो गया 26। तो 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13। तो आंसर ये आ गया आपका, ये सॉल्व हो गया। मेजर ऑफ एंगल ए इज 130 डिग्री। ओके क्लियर? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 ये है, ये फिगर दे रखी है, इन द गिवन फिगर एंगल बी इज 2a प्लस 15 एंड एंगल सी इज 3a प्लस 5। ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी और सी। एंगल सी से मतलब ये जो देखा सी, और ये बी है, ये है ना। तो सेम ऊपर की तरह है, a प्लस बी प्लस सी, और ये एंगल दी रखा है
70, इन सभी एंगल का सम हम रखेंगे 360। इससे क्या हुआ, ए निकल आएगा और ए की वैल्यू सी, सेम बिल्कुल 7 की तरह है। ओके, चलिए करते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल की फिगर देखी थी, इसके हिसाब से क्या होगा, सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस 70, सबका सम 360 डिग्री है ना। अब ए हमें दे रखा है, ए तो ए ही है, बी दे रखा है, बी की जगह हम लिख सकते हैं 2a प्लस 50, ये वैल्यू बी दे रखी थी। और सी कितना दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है 3a प्लस 5 प्लस डिग्री भी लगानी होती है, कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए बाद में कर लेंगे, हो गया बस। अब सॉल्व करते हैं। a प्लस 3a, देखो ए रहा 3a कितना हो गया 4a, 4 और 8 2a 6a, 6a प्लस 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 70 90 इक्वल टू 360। एक और चेक कर ले रहे हैं, ए 2a 3a 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 6a, 15 और 5 20, ठीक है। तो 6a की वैल्यू हो गई 360 माइनस 90, तो 6a इज 270 हो गया, ये सब्ट्रैक्ट करा 16 में से 9 गए 7 और 2 का 2 है ना, तो a की वैल्यू आ गई 270 अपॉन 6, 6 में 6, 6 4 या 24, 6 5 जा, तो a की वैल्यू आ गई 45 स्मॉल a। इसमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी, तो एंगल बी हमें दे रखा था, ये बी की एंगल थी, मैं लिख दे रहा हूं चलो। तो v इक्वल टू हमें दे रखा है 2a प्लस 15 डिग्री, तो 2 इंटू ए 45 है प्लस 15, 45 टू द 90 प्लस 15, तो मेजर ऑफ एंगल v इज 105 डिग्री। क्लियर ना। और पूछा है इसमें c, और c एंगल हमें इक्वल दे रखा है 3a प्लस 5 डिग्री, तो ए की वैल्यू पुट कर दें, 3 इंटू 45 प्लस 5 135 मल्टीपल करा, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 113 प्लस 5, तो कितना आ गया 135 प्लस 5 140 डिग्री। तो बी भी निकलाया और सी भी निकलाया। यही पूछा था 16C के क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द एंगल V, तो एंगल V इज 105 और एंगल C हो गया आपका 140 डिग्री, और एंगल B एंगल का सिंबल लगा दे सारा। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल इफ द फोर्थ एंगल इज 69 डिग्री, तो फाइंड द मेजर ऑफ इक्वल एंगल। 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर में, फोर्थ एंगल की वैल्यू देखिए 69, बाकी जो 3 एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो मान लिया अगर तीनों x के इक्वल हैं, तो x प्लस x प्लस x प्लस 69 इक्वल टू क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 360, x की वैल्यू निकलाएगी तो वही आंसर हो जाएगा, मेजर ऑफ ईच एंगल वही आ जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। तो छोटी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, लेट मेजर ऑफ ईच एंगल वी एक्स डिग्री। 3 थे एंगल, तीनों इक्वल हैं, तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम 360, तो एक्स फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल प्लस फोर्थ एंगल हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, और वो देखा है 69 के, और इन सबका सम क्या होगा 360 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 3x 360, और 69 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस के 69, तो 3x कितना हो गया, बोरो लिया, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 1, फिर हमने 5 रह गया, 15 में से 6 गए 9 और 291 ये आ गया। ओके, तो x क्या होगा, x इक्वल टू 291, 3 आ जाएगा अपॉन में, 3 से कैंसिल होगा, 3 बन जा 3, 3 9 27, 2 कैरी 2 1 21, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू आ गई 97, और ये x क्या था, जो तीनों एंगल इक्वल थे उसका मेजरमेंट हमें दे रखा था, तो आंसर क्या होगा, मेजर ऑफ ईच एंगल इज 97 डिग्री, है ना। तो मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल, मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल V 97 डिग्री, यानी कि जो 3 एंगल है 97 97 90 डिग्री के होंगे, और फोर्थ एंगल हमें दे रखा था कितना 69 डिग्री का। क्लियर, तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ।
चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंगल पी इज टू एंगल क्यू इज टू एंगल आर इज टू एंगल एस और दे रखा है 3, 4, 6, 7। कैलकुलेट द ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो हमें चारों एंगल की वैल्यू फाइंड करने की, पी का मेजरमेंट क्या होगा, क्यू कितने का है, आर कितने मेजरमेंट का और आर एस कितने का। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है, एंड देन प्रूव दैट पी क्यू एंड एस आर आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, इसके लिए क्या करेंगे बताएंगे। फर्स्ट पार्ट इसमें इतना तो हमें प्रूव करना है, इज पी एस आर आल्सो पैरेलल टू क्यू आर। क्या पी एस क्यू आर के भी पैरेलल है, ये तो है ही है, पी क्यू पैरेलल है इसके, है ना। और सेकंड पार्ट में असाइन अ स्पेशल नेम क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। देखो ये इसके पैरेलल, अगर हम जब सॉल्व करेंगे पता चलेगा, अगर पी एस पैरेलल क्यू आर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना। तो मैं इसका फिगर बना के फिर समझाता हूँ क्या करना है इसको, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद ये पैरेललोग्राम आएगा, तो आप कैसी भी फिगर बना सकते हैं, वो तो हमें प्रूव करना है। तो मैंने पैरेललोग्राम नहीं बना लिया एक, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटर की हमने जब इंट्रोडक्शन बताया था तो हमने बताया था ये जो वर्टेक्स के नेम होते हैं इसका तरीका होता है। आप पी कहीं भी लिख लें, पी के बाद क्यू भी कहीं लिख लें, लेकिन फिर आर उसके बाद ही आना चाहिए, है ना। साइक्लिक होना चाहिए, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, यानी पी क्यू आर यहां लिख लें। बात क्लियर। अब देखो अगर पी और एस का सम 180 आ जाता है तो पी क्यू पैरेलल एस आर होगी, ठीक है। इसमें कौन सा प्रूव करना था हमें, क्या चला गया, पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू और एस आर करना है। तो पी क्यू और एस आर के लिए क्या होगा, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, तो ये पैरेलल होगा, क्योंकि कोई इंटीरियर का सम अगर 180 हो तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। तो हमें ये प्रूव करना होगा इसमें, मतलब निकालना होगा। और पी और प्लस एस निकालेंगे, पी एस 180 आ जाएगा तो पी क्यू पैरेलल एस आर होगी। क्लियर। अब हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, एंगल पी इज टू एंगल क्यू इज टू एंगल आर इज टू एंगल एस। इनका रेशियो देखा है वो है 3:4 is to 6 is to 7। तो इनका सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो 3 + 4 + 6 + 7 कितना हो गया, ये 3 4 7 7 7 14 6 20 आ गया। ओके, सम ऑफ रेशियो निकला। अब एंगल पी क्यू आर एस सेपरेट निकालो। कैसे निकालेंगे, चारों एंगल का सम ऑफ रेशियो निकाल लिया। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम क्या, 360। तो 360 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो एंगल पी क्या होगा, अगर नहीं मालूम आप लोगों को तो समझ लीजिए दोबारा। जिसको हम डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं 360 को डिवाइड कर रहे हैं इनटू किसका वैल्यू निकालना है, पी का। तो पी का रेशियो क्या है गिवन, वो लिखेंगे इनटू रेशियो ऑफ पी अपॉन सम ऑफ रेशियो, जो निकल के आया 20। तो देखो ये तो पूरा कैंसिल, हर बार सेम होगा, ये तो आना है हर बार। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 बार, 18 3 जा कितना हो गया 54। तो एंगल पी का मेजरमेंट निकला है, जो फर्स्ट हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें लिखा है कि कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर। पी तो निकलाया, अब क्यू निकालो। तो क्यू का रेशियो क्या देखा, 4, तो वही लगेगा 360/20 इंटू रेशियो ऑफ क्यू, वो 4 आ जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल क्यू 360/20 इंटू रेशियो ऑफ क्यू, वो है 4। 2 से 18 बार कैंसिल हो गया था, 18 4 जा 72 सॉरी। तो ये 72 भी निकलाया, क्यू भी निकलाया। अब निकालते हैं एंगल आर, वही जिसको हमें डिवाइड करना 360 अपॉन सम ऑफ रेशियो वो था 20 और रेशियो ऑफ आर पी क्यू 18 नंबर का क्या है 6। तो यहां आ जाएगा इंटू 6। 20 से 18 बार कैंसिल हो गया था, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 और 4 10, 108 डिग्री आ गया एंगल आर की वैल्यू, ठीक है ना। अब निकालते हैं एंगल एस। तो एंगल एस वही 360 अपॉन सम ऑफ रेशो इंटू रेशो ऑफ एस। और वो दिखाता मैं 3 4 6 वगैरह 7। 20 से ये 18 बार कैंसिल हो गया था, ठीक है ना। और 7 का मल्टीपल 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 और 5 12, 126 डिग्री। ये तो क्वेश्चन के जो पार्ट थे फर्स्ट सेकंड, उससे पहले क्वेश्चन में दे रखा था क्या, द्वारा मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर एंड देन प्रूव दैट पी क्यू एंड एस आर आर पैरेलल टू ईच अदर।
अब पी क्यू और एस आर को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा? देखिए मैं दोबारा से आपके लिए यहां पर फिगर बना देता हूं। इधर हमने इतना थी, ये पी था, ये क्यू, ये आर, ये लाइन इसके पैरेलल कब होगी? जब इन दोनों एंगल का सम 180 हो और इसका इससे 180 हो। क्यों? हमने एक थ्योरम पढ़ी है, दो लाइन पैरेलल हो, ये एक ट्रांसवर्सल हो, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो P प्लस एस निकाल के देखेंगे। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P एंड एंगल S। P हमने निकाला था, अभी तो क्या था 54 डिग्री, S हमने गिरा 126 डिग्री, 6 4 10 कैरी 1 5 2 7 1 8 और 1 ये, तो आ गया 180 डिग्री, है ना। तो बिकॉज एंगल P एंड एंगल S आर 180, तो दिस इंप्लाइज ये दोनों का सम, या Q प्लस आर निकाल लो तो वो भी 180 ही बैठेगा। चेक करना आप, Q प्लस आर निकाल के देखो। Q एंगल दे रखा था 72 और R 108। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, और एंगल Q प्लस एंगल R भी निकाल सकते थे आप। Q की वैल्यू दे रखी है 72 और एंगल R दे रखा है 108। तो इसको हमने सॉल्व करा तो आगे नहीं आ गया। तो हमने देखा को इंटीरियर एंगल का सम 180 बैठ रहा है, इसका मतलब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाला ये भी पैरेलल होगी, ये भी, है ना। ये सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इन दोनों का सम 180 बैठ रहा है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। सो दिस इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो ये प्रूफ हो गया, जो उसमें लिख रहा था कि सो डेट पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू ईच अदर। अब फर्स्ट पार्ट अब शुरू हुआ है, इसमें पूछा है इज पी एस एंड क्यू आर आल्सो पैरेलल, पी एस आल्सो पैरेलल क्यू आर। पी एस कौन सी है? ये क्यू आर, ये कौन से? इन दोनों को पैरेलल प्रूफ के लिए हमें क्या करना होगा? अब ये ऐसे समझो, ये दो लाइन पैरेलल कब होंगी? जब इन दोनों एंगल का सम 180 हुआ, यानी कि एस प्लस आर निकाल के देखते हैं। चलिए निकालते हैं। एंगल एस प्लस एंगल आर, एस की वैल्यू 126 प्लस आर है 108। जरा निकालो, 6 और 8 4, ठीक है ना। कैरी 1 2 1 3 और 2 2 1 1 2। तो एंगल एस प्लस एंगल आर का सम 234 नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। तो लिख दोगे सो दिस इंप्लाइज पी एस इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है? असाइन अ स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हमने तो रफली बना लिया था। हमने क्या बना फिगर, ये इसके पैरेलल है तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है ना। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल नहीं है। कैसे बना सकते हो वो तो आपको ये बनाना नहीं है, आपको तो आपने ये बना लिया, ठीक है। हमें पता नहीं ना पैरेलल आएगी नहीं आएगी, बस आप लिख दोगे कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल नहीं है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके वन पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और दूसरा पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल ना हो तो वो क्या कहलाता है? ट्रिपेजियम। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिपेजियम। बस हमें लिखना है कि पी क्यू आर एस का नाम देख लें तो लिखोगे पी क्यू आर एस इज अ ट्रिपेजियम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है आपका, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दे रखी है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एंगल 80 डिग्री, ये 56, ये 3x - 6 और ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है इधर का 70 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगी बताते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली, इसको नेमिंग कर देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल रखा है ए बी सी डी, इसको डाल दो E। तो देखो क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम हमने निकाला 360 होता है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, डी से मतलब इंटीरियर एंगल, इन सबका सम क्या होगा? 360। लेकिन हमें डी नहीं मालूम, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? लिख देता हूं मैं, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी ई। कौन सा? ये एंगल है ना, प्लस ये एंगल, लीनियर पेयर है, या कहना चाहो ये कह सकते हैं एक की स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। तो इक्वल टू रख दो इसको 180। इसको हेल्प करके हम इंटीरियर एंगल डी निकाल सकते हैं। तो ए डी सी ये हमें फाइंड करना है। ए डी सी का मतलब डी होता है ना, और ए डी बाहर वाला ये कितना रखा है? 70 डिग्री, 180 डिग्री।
तो इसकी हेल्प से हमने जो एक फोर्थ एंगल नहीं दे रखा था वो निकलाया। 70 को यहाँ से लेफ्ट से राइट लेगा तो माइनस का हो गया, 180 माइनस 70 आ गया 199। एंगल एडीसी, एंगल एडीसी का मतलब इंटीरियर एंगल को हम कैपिटल से भी लिख सकते हैं, खाली एडीसी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो हमने एक इंटीरियर एंगल डी निकाल लिया। ए मालूम है, बी मालूम है, सी भी मालूम है, डी भी मालूम, तो एक्स निकलाएगा। अब क्या लगाएंगे, बी नो डेट एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी इंटीरियर एंगल का सम होता है 360। ए की वैल्यू कितनी है देखो 80 डिग्री, बी की 56, पुट करता चलता हूं मैं, ए की है 80 डिग्री, बी की 56, सी हमें दे रखा है 3x माइनस 6 और डी हमने ये निकाला आपके सामने 110। जब कैलकुलेट करते हैं तो डिग्री की जरूरत नहीं है ना, तो 3x, एक्स वाला टर्म तो ये लिख लिया मैंने। ये कितना हो गया देखते हैं, 110 और 80 190 और 90 और 56 में 6 50 90 190 52 40 हो गया। एक बार फिर दिखाते थे आपको, 56 में 6 सेपरेट कर, 50 बचा, 50 प्लस 80 कितना हुआ 130, 130 और 100 240 हुआ, ठीक है, इक्वल टू 360। क्लियर ना। तो इससे क्या हो जाएगा, 3x इज 360 माइनस 240, 240 को लेफ्ट साइड में लेके तो माइनस का आ गया, तो 3x इज सब्ट्रैक्ट करते 120 आ गया, तो x की वैल्यू 120 अपॉन 340 आ गया। तो ये पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x इज 40 डिग्री। ओके, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ और आज की वीडियो में इतनी क्वेश्चन रहने देते हैं। अब आपके 4 क्वेश्चन रह गए, 12, 13, 14, 15। हो सकता है आपकी बुक में कुछ अलग क्वेश्चन हो, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है, ये 2 साल पुराना एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन यहाँ मेरे को मिल नहीं रहा, तो मैं पुरानी बुक से सॉल्व कर रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ये क्वेश्चन होंगे आगे पीछे होंगे, नंबर चेंज हो सकता है, सिक्वेंस है ना चेंज हो सकता है, तो उसका इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज की वीडियो ही स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।